शुभं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। छठा प्रकरण विवेक चूड़ामणि मेरे हैं, जिसके छठे प्रकरण का विचार चल रहा है। पिछली बार हमने देखा कि वो सत परमात्मा कैसा है जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। और वो क्या है? वो एक तेज है, एक प्रकाश है, अक्षय प्रकाश, जिसका कभी क्षय नहीं होता, मानो उसमें कभी कोई कमी आती ही नहीं है। और वो कैसा प्रकाश है? जिससे बाकी सभी ज्योतियां प्रकाशित होती हैं। और वो स्वयं किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, स्वयं प्रकाश है। वो परमपिता परमात्मा, जिसे हम ब्रह्म भी कहते हैं, परमेश्वर कहिए, ईश्वर कहिए, किसी भी शब्द से पुकारिए, आत्मा कहिए, वो स्वयं तेज है। और वो कैसी ज्योति है? जो कभी बुझती नहीं है। इसी विषय को आगे ले रहे हैं अगले श्लोक में। अनुवाद है, बुद्ध जन, विद्वान लोग उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी से रहित, इस त्रिपुटी के बिना जानते हैं। और कैसा जानते हैं? कि वो परम तत्व अनंत है, निर्विकल्प है, केवल है, एक है और अखंड चैतन्य मात्र है। ऐसा बुद्ध जन जानते हैं। इस अनुवाद में ना त्रिपुटी की बात आई, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। जैसे हम लोग भी हैं, हम कुछ देखते हैं तो जो देखते हैं वो क्या है? वो दृश्य है। और जो देखने वाला है, जैसे हमने कुछ देखा तो हम दृष्टा हैं। और वो देखने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो दृष्टि है। दृष्टा, दृष्टि और दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी कहलाती है। सारा जगत का प्रपंच इस त्रिपुटी में ही होता है। इसकी व्याख्या ले रहे हैं। जिन ज्ञानियों ने इस परम तत्व ब्रह्म का अनुभव किया है, उन्होंने ही इसकी अभिव्यक्ति दी है, बताया है इसके बारे में। इनके अनुसार वो ब्रह्म एक ही है। अखंड बोला ना उसको, क्योंकि वो एक है, अखंड है, इसलिए उसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं है। वो स्वयं ही जानने वाला है, स्वयं ही को जानता है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। उसी से तो सब कुछ जाना जाता है। कहते ना, परमात्मा के प्रकाश से, परमात्मा की उपस्थिति में ही ये माया चराचर जगत चलायमान है, दृश्यमान है। उसी से सब कुछ जाना जाता है। उससे तो जानने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। उस परम तत्व को जानने वाला दूसरा नहीं है, ऐसा बोला। और क्या उसका लक्षण बताया उस परम तत्व का? वो अनंत है, आदि अंत से रहित है, जिसका कभी अंत नहीं होता। निर्विकल्प है, क्योंकि वो अखंड है, एक है, इसलिए उसमें कोई विकल्प भी नहीं है। केवल है, एक वो स्वयं है बस। और अखंड है, जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। और वो चैतन्य मात्र है, चेतना का पुंज है, वो ऊर्जा, चैतन्य, ज्ञान स्वरूप। उसकी चेतना कभी खंडित ही नहीं होती। इसी क्रम में अगला श्लोक ले रहे हैं। अनुवाद है, वो ब्रह्म कैसा है? त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य है, क्योंकि वो एक है ना अपने में,
पूर्ण है, तो कौन ग्रहण करे और कौन त्याग करे उस सत्ता में? और वो मन वाणी का विषय नहीं है, यहाँ कह रहे हैं वो मन वाणी का अविषय है, अप्रमेय है। उसे समझाने के लिए, बताने के लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती। किसी उपमा से हम कोई बात समझा देते हैं? चांद जैसा शीतल, दूध जैसा मीठा, तो ऐसा कोई उदाहरण हम, कोई प्रतिमा नहीं दे सकते उस परमात्मा को बताने के लिए। इसलिए वो अप्रमेय है और आदि अंत से रहित है, परिपूर्ण है, ठसाठस है, भरा पड़ा है पूरे ब्रह्मांड में, और महान तेजोमय है। व्याख्या ले रहे हैं, वो ब्रह्म सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है। बहुत बार आता है ना, हम तो हमेशा सदगुरु के मुख से सुनते थे, तो जबान के अगर भाग पे रखा ही है क्या? कण कण और क्षण क्षण में वो विराजमान है, विद्यमान है। वही तो शास्त्र कह रहा है, वो ब्रह्म सदा है, सर्वदा है और सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए जब वो सदा और सर्वदा है तो उसका त्याग भी नहीं किया जा सकता और ग्रहण भी नहीं किया जा सकता। और वो मन एवं वाणी का विषय ही नहीं है जिसकी अभिव्यक्ति दी जा सके, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। तो फिर क्या है वो? कैसे शास्त्रों में ये सब जो व्याख्यान आ रहे हैं वो कहां से आए? महापुरुषों के अनुभव से आए। आगे कह रहे हैं, वह परम तत्व अनुभूति का विषय है, मन वाणी का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने उसके इशारे दिए। इसलिए क्या कह रहे हैं लास्ट में, वो अप्रमेय है, वो परम तत्व परमात्मा अप्रमेय है, अंत रहित है, परिपूर्ण है, चारों तरफ से भरपूर है और स्वयं महान तेजोमय है। यहाँ ये विषय जो चल रहा था वो पूरा हुआ। विषय था ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा था। अब अगला विषय स्टार्ट हो रहा है, वो है महावाक्य विचार। कई बार यहां भी चला है सत्संग में, हमारे 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस तरह से चारों वेदों में एक एक महावाक्य जो हमारी आत्मा के बारे में हमें बताते हैं। तो महावाक्य विचार यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद का दिया गया है और वो है तत्वमसि। ध्यान देंगे, तत्वमसि आदि वाक्यों के तत् और त्वम, तत्वमसि, तत्त्वम असि, इसमें तत् और त्वम 2 पद आ रहे हैं। इसमें तत् और त्वम पदों से शोधन करके क्या कहा? कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। कभी भी भाषा से शास्त्र कर रहे हैं ना, तो भारी नहीं फील करना, कभी सोचना नहीं कि हमें तो समझ ही नहीं आया क्या बोला। अभी सब क्लियर हो जाएगा, व्याख्या में भी क्लियर होता है। और देखिए यहाँ पे हम थोड़ा आपको बताएं, तत्त्वम पदों के शोधन से क्या पता चलता है? ब्रह्म और आत्मा एक है। तत् वो तत्व, त्वम तू, असि है। तत्वमसि जो ये महावाक्य है छांदोग्य उपनिषद का, ये क्या कह रहा है कि वो परम तत्व परमात्मा वो तू ही है। अभेदता बता रहे हैं, एकत्व प्रतिपादन कर रहा है शास्त्र आत्मा और परमात्मा का। व्याख्या देख लीजिए, छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि महावाक्य का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है ये जो कुछ तूने शून्य रूप से, जो कुछ तुझे शून्य रूप में प्रतीत हो रहा है वही आत्मा तू स्वयं है। तुझे शून्य रूप में जो प्रतीत हो रहा है, देखो कभी शांति से, जिसने भी अनुभव किया होगा, आंख बंद करके आप बैठो, कभी ऐसा होता है कोई ख्याल नहीं चलता, कुछ सेकंड्स के लिए ही चाहे, बहुत लंबा तो ऐसा अनुभव नहीं होता है, तो क्या आता है सामने? शून्यता आती है, एक खाली खाली खाली।
शास्त्र क्या कह रहा है? वो शास्त्र कह रहा है कि जो कुछ तूने शून्य रूप में तुझे प्रतीत हो रहा है वही आत्मा तू स्वयं है। हमारी आत्मा का परिचय दे रहा है शास्त्र। वो शून्यता, देखो कितना कितना विपरीत है हमारी स्थिति। हम कितने भरे हुए हैं, किस चीज से? माया से, माया के ख्यालों से, समस्याओं से। लेकिन कभी पल भर के लिए भी आंख बंद करके एक बिल्कुल शून्यता सामने आए तो गुरु कह रहा है और शास्त्र कह रहा है, वेद का महावाक्य है कि वो तू है जिस शून्यता का एक पल के लिए भी तूने एहसास किया। तो उपनिषद क्या कह रहा है? तत्त्वमसि, वो तुम हो। तो हमारी पहचान क्या है? वो आत्मा मैं हूं, मतलब ये मैं नहीं हूं, ये तुझसे भिन्न नहीं है। वो जो कुछ हम शून्य रूप में देखते हैं वो हमसे अलग नहीं है। ऐसे शुरू की साधना में तो लगेगा कि वो शून्यता तो मुझे दिखाई दे रही ना, तो मुझसे अलग है। लेकिन शास्त्र में पकड़ा रहा है इशारा कि वो शून्यता तुझसे भिन्न नहीं है, बल्कि वो तू है। इससे भी ब्रह्म और आत्मा की एकता सिद्ध होती है। जब शास्त्र ये कहता है कि वो तुझसे भिन्न नहीं है, वो शून्यता तुझसे भिन्न नहीं है, तो आत्मा और ब्रह्म की एकता का ही तो प्रतिपादन हुआ यहाँ पर। थोड़ा सा समझने की बात है, जितना समझ में आए। अगर नहीं कैच होती है कोई बात, हम आगे चलेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, क्योंकि यही चीजें बार बार रिपीट होती हैं शास्त्र के अंदर और सत्संग में। अगला श्लोक देख रहे हैं, उसका अनुवाद ले रहे हैं। उस सूर्य और जुगनू, दो चीजें लेंगे, एक बड़े रूप में एक छोटे रूप में। सूर्य का प्रकाश बहुत बड़ा है और जुगनू छोटा सा टिमटिमाता प्रकाश है। राजा और सेवक, राजा बहुत बड़े पद पे और सेवक एक नौकर है। समुंदर बहुत बड़ा जल का वो है, सागर है वो तो, और कूप कुआं, उसमें थोड़ा पानी है। एक बड़ी चीज दिखा रहे हैं, एक छोटी चीज दिखा रहे हैं। सुमेरु पर्वत के सामने परमाणु, छोटा सा एटम के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे भी एक लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ शब्द आ रहे हैं, हम थोड़ा इसको नहीं ले रहे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपके लिए। वो कह रहे हैं सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व, उनकी एकता लक्ष्यार्थ में ही, लक्ष्य में ही कही गई है, वाच्यार्थ में नहीं। उनकी एकता हमें शब्दों से समझ नहीं आएगी, लेकिन लक्षण से समझ में आएगी। व्याख्या देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। कहीं कहीं अध्यात्म ग्रंथों में ब्रह्म को, परमात्मा को सूर्य, राजा, समुंदर, सुमेरु पर्वत आदि के समान महान, और आत्मा को जुगनू, एक छोटा सा प्रकाश, सेवक, जैसे कहते हैं ना, मैं तो प्रभु का सेवक हूं, दास हूं। कूप, कूप में छोटा थोड़ा पानी है, तो हमारी स्थिति जीव की, आत्मा की उस तरह से बताई। परमाणु, उस पूरे ब्रह्मांड का एक पिंड यहाँ पे है, तो परमाणु के समान लघु बताया गया है। ठीक है, आत्मा को छोटा बताया गया है। किंतु क्या समझना है, ये भेद कैसा है? ये लक्षणा रूप से ही बताया गया। लक्षण बताया ना, वो बहुत बड़ा, मैं बहुत छोटा। तो बड़ा और छोटा जब है ही, अंश, अंशी का ही तो अंश है। समझाने के लिए वो बहुत बड़ा और हम आत्मा रूप से बहुत स्मॉल, छोटे, लेकिन एक ही है। सागर का जल और कुएं का जल, जल तो जल ही है ना, तो समान हो गया, एकत्व हो गया, एकता साबित हो रही है यहाँ पर। ऐसे ही वो ब्रह्म, वो तेज, वो प्रकाश जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही तो मेरे अंदर है आत्मा रूप से, तो उसी का ही तो अंश है। तो लक्ष्यार्थ अगर देखें तो दोनों चीजें एक हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ब्रह्म की और आत्मा की, ब्रह्म मीन्स परमात्मा की और आत्मा की एकता सिद्ध करने की कोशिश की जाए। हम इस बात को सुनेंगे। इन चीजों को जब हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो ये दृढ़ होती हैं। क्यों सुनना है हमें? क्योंकि हम जो देह अध्यास में बैठे हैं, ये देह का अध्यास हमारा कब, इसको हम कब क्रॉस कर पाएंगे? जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाएगा कि मैं उस परमात्मा का अंश हूं,
अगर मैं उस परमात्मा का अंश हूं तो मैं परमात्मा ही तो हूं। एकता, धीरे 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 उस परमात्मा से आत्मा की एकता का अनुभव होता है, उसका एहसास होता है। इसमें धीरज की जरूरत है। तो यही बताया गया कि तात्विक दृष्टि से परमात्मा में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे समुद्र के जल में और कुएं के जल में, जल जल में कोई भेद नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश है, जुगनू का प्रकाश भी प्रकाश है, तो प्रकाश प्रकाश करके तो कोई भेद नहीं है। ऐसे ही हमारी अभेदता, आत्मा की अभेदता बताई जा रही है यहाँ पर। किससे? परमात्मा से, उस ब्रह्म से। अगला श्लोक ले रहे हैं। इन दोनों का ये विरोध उपाधि के कारण है। किन दोनों का? सूर्य का और जुगनू का। दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं, किस कारण से? उपाधि के कारण से। सूर्य का जो तेज है वो सूर्य उपाधि से है, और जुगनू का जो प्रकाश है वो जुगनू की उपाधि से है। समुद्र का इतना विशाल जल समुद्र की उपाधि से है, और कुएं का जल जो थोड़ा है वो कुएं की उपाधि से है। तो उपाधि से भेद है ना। ऐसे ही परमात्मा व्यापक तत्व है, लेकिन हमारे अंदर वो उपाधि रूप से, क्योंकि हम शरीर में उसको जब देखते हैं तो उपाधि रूप से वो आत्मा हो गई और लघु हो गई, छोटी हो गई, पर भेद है नहीं। यहाँ पे ये पक्का कराया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि आत्मा भले अंश है उस परमात्मा का, उस अंशी का, लेकिन है तो उसी का रूप ना, इसलिए अभेद है, दोनों की एकता की जा रही है। ईश्वर की उपाधि महातत्व आदि की कारण रूपा माया है। ऐसे शास्त्रों में आता है कि ईश्वर की उपाधि माया है। वही ब्रह्म जब सृष्टि की रचना करता है तो उसी तत्व का नाम ईश्वर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि ईश्वर की उपाधि माया है, और जीव की उपाधि क्या है? ये पंचकोश, 5 कोश पीछे सुने थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तो हमारी जीव की उपाधि वो 5 कोश है। ये डिफरेंस बताया। तो उपाधि से ईश्वर और जीव में क्या फर्क हुआ? ईश्वर की उपाधि माया, और जीव की उपाधि ये शरीर 5 कोश वाला, इतना ही तो फर्क है। लेकिन तत्व दोनों का एक ही है, वो चेतन, वो परमात्मा। व्याख्या ले रहे हैं इसकी। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जीवात्मा, ये जितने भी शब्द आ रहे हैं इनमें कोई भेद नहीं है। क्यों? कि वही एक चैतन्य तत्व है। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जीवात्मा, जब हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं तो ये शब्द किसके लिए यूज करते हैं? उस चैतन्य तत्व के लिए। तो वो चैतन्य तत्व तो एक है और वो सर्वत्र व्याप्त है, किंतु उपाधि भेद के कारण विरोध ज्ञात होता है। उपाधि भेद के कारण, जैसे बोला ना, माया उपाधि है ईश्वर की, तो वो पूरी माया जो हम देख रहे हैं उसका संचालन करने वाला संचालक जो है वो ईश्वर है। तो हमें लगेगा ईश्वर कोई बहुत बड़ी चीज है तो वो भी चैतन्य, वो चैतन्य जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर एक लघु रूप में है। वही बोला ना, जीव, वो जीव की उपाधि हो गई। तो उपाधि से भेद है। अगर तत्व को पकड़ेंगे तो तत्व एक है। बार बार एकता करने की कोशिश की जा रही है। उपाधि के कारण, उपाधि भेद के कारण इनमें विरोध लगता है जो वास्तविक नहीं है। ऐसे समझ लो जैसे एक ही व्यक्ति पिता, पुत्र, नौकर, सहायक, डॉक्टर आदि नामों से पुकारा जाता है। उसी प्रकार वही एक ब्रह्म जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सर्वत्र है, वही जब माया से संयुक्त होता है, जब वो रचना करता है संसार की, तो उसको ईश्वर नाम से पुकारा जाता है। माया की उपाधि से जब वो रचना करेगा, जब माया से संयुक्त होगा तो ईश्वर कहलाएगा। और वही तत्व जब पंचकोश से आवृत होगा, ये 5 कोश हमारे, तो उसी को हम जीव कह देंगे। बहुत बड़ा फर्क नहीं है, एक बार समझने की देर है। आज बहुत अच्छी बात पकड़ने में आ रही है अगर कान हमारे ध्यान से सुने। क्या? मैं जीव, मैं मान रहा हूं अपने को जीव, लेकिन मैं उस ईश्वर से जुदा नहीं हूं। कोई विरोध नहीं है मेरा और उसका। उपाधि का फर्क है, घड़े की उपाधि और सकोरे की उपाधि।
उपाधि अलग है ना, और दोनों को तोड़ो तो क्या है, मिट्टी तो है। ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि पंचकोश। ये उपाधियां हटा दो तो क्या बचेगा, चैतन्य मात्र परम तत्व बचेगा। एकता बता रहे हैं, जीव की और ईश्वर की एकता। जब माया से संयुक्त होता है वही ब्रह्म तो ईश्वर कहलाता है। जब वही पंचकोश से आवृत होता है तो जीव कहलाता है। वास्तव में वो है ब्रह्म ही, ये समझना है यहाँ पर। अगला श्लोक ले रहे हैं, ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका भली प्रकार बाध हो जाने पर, इनको हटाने पर, उपाधियों को हटाने से ना परमात्मा ही रहता है और ना जीवात्मा ही। जिस प्रकार, उदाहरण से समझ लो, राज्य राजा की उपाधि है और ढाल सैनिक की उपाधि है। इन दोनों उपाधियों को हटा दिया जाए, इन दोनों उपाधियों के ना रहने पर ना कोई राजा है और ना कोई योद्धा है। व्याख्या देख लीजिए, उपाधि युक्त होने पर व्यक्ति का नाम मात्र बदलता है, उसके निज में कोई, उसके स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं आता, और उपाधि हट जाने पर उसका निजत्व ही शेष रहता है। निजत्व मीन्स हमारा जो सत स्वरूप है। हमारी उपाधि हट जाए तो निजत्व क्या है, निजत्व वो चैतन्य है, वो ऊर्जा है, जिसे आत्मा कहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति दफ्तर में नौकर है, लेकिन घर आने पर तो वो नौकर नहीं है, घर आने पर वो बच्चे का पिता है। तो यदि इन उपाधियों को हटा दिए जाए तो क्या शेष बचेगा, निजत्व शेष बचेगा। वो एक व्यक्ति है जिसको ऑफिस में नौकर कहा, घर में पिता कहा। ये डिफरेंस को समझना है। उपाधि से भेद आता है, उपाधियां हट जाएं तो हमारा निजत्व प्रकट होता है। और जब इस शरीर का, जिस उपाधि को लेके बैठे हैं हम, वो चेतना बैठी है, अगर इस शरीर की उपाधि को भी हटा दिया जाए तो वो निजत्व हमारा क्या प्रकट हो जाएगा, वो हमारी आत्मा, वही अभिव्यक्ति है हमारी, वही हमारा सत्स्वरूप है। यहाँ ये बता रहे हैं, जैसे ढाल अथवा शस्त्रों से युक्त को सैनिक कह देते हैं, और राज्य होने पर उसे राजा कहा जाता है। किंतु इन उपाधियों को अगर हटा दिया जाए तो वो सामान्य मनुष्य तो है। जो व्यक्ति राजा है, राज्य के होने से तो वो राजा कहला रहा है। अगर उसका राज्य हटा दे तो फिर तो उसको राजा नहीं कहेगा कोई, तो फिर वो क्या बचेगा, उसका स्वरूप क्या बचेगा, व्यक्ति, वो एक व्यक्ति है। ऐसे ही उपाधि हटाएं तो हमारा निजत्व क्या है, हमारी निजत्व है हमारी आत्मा, हमारी चेतना। ये बता रहे हैं यहाँ पर, उपाधियों से रहित होने पर वो सामान्य मनुष्य है। उसी प्रकार ये जो माया है, जो प्रकृति है, इसकी उपाधि से युक्त होने पर उसको ईश्वर कहा जाता है, और इस पंचकोश की उपाधि होने से इसको जब जीव कहा जाता है। और जब ये उपाधियां हट जाती हैं तो केवल और केवल ब्रह्म ही शेष रहता है। उपाधि रहित होने से संपूर्ण भेद समाप्त हो जाते हैं। उपाधि हट जाए तो सारे भेद खत्म। भेद खत्म होने पर क्या बचेगा, अभेद। अभेद क्या है, कितना तो पढ़ रहे हैं, वो भेद रहित है। कौन, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो एक परम तत्व जो सबका आधार है, पूरी सृष्टि का आधार है, हमारा, आपका, हर चीज का, जड़ चेतन का। पर दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि हमारी दृष्टि कहाँ है, उपाधियों पर है। उपाधियों पर दृष्टि होने से कहीं हमें राग होता है, कहीं हमें द्वेष होता है। उपाधि को पकड़ रहे हैं तो कभी हम सुखी होते हैं तो कभी हम दुखी होते हैं। ज्ञान किस लिए ले रहे हैं, कि हम उस तत्व को समझ सकें, वो तत्व जो उपाधि रहित है। जब एक बार उसकी समझ हमारे अंदर गहरी होती चली जाती है तो फिर हमारी दृष्टि किस पे पड़ती है, उपाधि पे नहीं पड़ती, फिर उस तत्व पे पड़ती है। जब तत्व पे दृष्टि रहेगी तो क्या मिलेगा उधर से, एक शांति का एहसास, क्योंकि वहां तूमा खत्म हो जाएगा,
वहां राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। जब राग द्वेष समाप्त होगा तो किससे जुड़ेंगे? उस तत्व से जुड़ेंगे। वही तो हमारा लक्ष्य है। शास्त्र यही समझाना चाह रहा है क्या? कि तुम्हारी दृष्टि जो बाहर की तरफ है, नाम रूप पे है, उपाधि पे है, इसके भीतर जाओ। ऐसे समझो, उपाधि को धारण किसने किया है? हमें धारण किसने किया है? कौन है हमारा आधार? कोई तो है ना। ये बताने की जरूरत नहीं लग रही हमें, हर कोई जान रहा है कि आज वो चेतना मेरे शरीर के साथ ना हो तो ये तो ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना बैठ सकता है। तो वो है ना एक शक्ति, एक चेतना। वो चेतना इस शरीर रूपी उपाधि को धारण किए हुए है। वही सारे संसार में हमको दिखाई देती है उपाधि, और उपाधि रहित होने पर वो परम तत्व प्रकट होता है। यहां तक इतना बताया। अगले श्लोक में देख रहे हैं, अनुवाद है, ब्रह्म में, वो परमात्मा में जो द्वैत है, हर चीज दो दो बनी है ना, छोटा बड़ा, सुख दुख, गरीब अमीर, ये जो द्वैत है ये कैसा है? अथात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती हैं। इसलिए श्रुति प्रमाण अनुकूल युक्ति से उपर्युक्त उपाधियों का बाद करना ही चाहिए। श्लोकों के अनुवाद में थोड़ी शास्त्रीय भाषा आती है, व्याख्या देख लीजिए, सरल हो जाता है। ब्रह्म में द्वैत है ही नहीं, बार बार आ रहा है ना। ब्रह्म क्या है? वो परम तत्व क्या है? अखंड है। वो एक व्यापक तत्व है। एक सुई के अग्रभाग के करोड़वें हिस्से के बराबर भी कोई जगह ऐसी नहीं है इस ब्रह्मांड में जो उस परम तत्व से खाली हो। ये तो बात समझ में आ सकती है ना। वो पूरा भरा पड़ा है ब्रह्मांड के अंदर, वो परम तत्व। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्म में द्वैत है ही नहीं। जब वो इतना ठसाठस भरा हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, तो दूसरी की द्वैत की तो जगह ही नहीं है वहां। ब्रह्म में द्वैत है ही नहीं, दूसरा बना ही नहीं है, क्योंकि वो एक ही सर्वत्र व्याप्त है। ये बात तो समझ में आ रही है? इसको ही पकड़ लो। क्या? कि ब्रह्म में द्वैत है ही नहीं, दूसरा बना ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं बना दूसरा? क्योंकि वो एक अखंड ज्योत है, वो ठसाठस है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है। अब ये जो भिन्नताएं हमें दिखाई दे जाती हैं उसी में, वहां तो कह रहे द्वैत नहीं है, यहां हमें द्वैत द्वैत दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं उपाधि भेद से वस्तु में भिन्नता नहीं आती। उपाधि से भिन्नता आ रही है, लेकिन उपाधि की भिन्नता से जो वस्तु है, जो उसका आधार है, वस्तु में जो तत्व है, उसमें भेद थोड़ी आ जाएगा, उसमें भिन्नता थोड़ी आ जाएगी। वो तो वही रहेगी। मिट्टी के कितने भी बर्तन बना दो, उपाधियां फर्क हो जाएंगी, मिट्टी तो सब में एक ही रहेगी। ये इतना संसार, इतनी चीजें, इतने नाम रूप हम देख रहे हैं, कितने भी हम देखें, लेकिन वो जो एक तत्व है वो तो एक ही रहेगा। उसमें जो सर्वत्र जो व्याप्त ब्रह्म तत्व है, उसमें कहीं भिन्नता आती नहीं। ये यहाँ पे पक्का कर रहे हैं। श्रुति में भी इसका सर्वथा निषेध किया गया है कि ब्रह्म में द्वैत है। श्रुति भी यही कहती है कि ब्रह्म में द्वैत नहीं है। इसलिए क्योंकि श्रुति कह रही है, श्रुति मीन्स वेद वाक्य कह रहे हैं। अब देखो, वेदों के जो वेद घोष करता है, उससे तो ऊपर कोई चीज है नहीं, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर के मुखारविंद से निकले हैं वेद। तो वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है कि वो एक है, उसमें द्वैत बना नहीं है। इसलिए श्रुति वाक्यों को प्रमाण मानकर उपाधि युक्त ईश्वर और जीव का निषेध कर एक ही ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है। तो हमें किसको फॉलो करना है? वेद वाक्य को। तो हमें उपाधि का निषेध करना है। माया की उपाधि ईश्वर और जीव की उपाधि ये शरीर। बोल रहे हैं ना कि जीव का इसका निषेध करके हमें एक ब्रह्म की सत्ता को ही सिद्ध करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी दृष्टि कैसी बनाएं? एको हम इस रूप में देखें, अपने शरीर के रूप में देखें, जीव रूप से देखें। तो यही याद रखें, मैं वही हूं, तत् तुम असि, तुम वही हो। पूरी माया को देखें
तो दृष्टि किस पे जाए? ईश्वर पे जाए, क्योंकि माया तो उपाधि है, इसके पीछे सत्ता किसकी है? उस ईश्वर की है। तो सत्ता को पकड़ें। जब सत्ता को पकड़ेंगे तो हमारी दृष्टि ब्रह्म पर जाएगी, उस व्यापक तत्व पर जाएगी। बार बार कह रहे हैं कि उपाधि युक्त होने से ब्रह्म में भिन्नता नहीं आती, ब्रह्म एक ही रहता है, वो परमात्म तत्व जो है वो एक ही रहता है। अगला श्लोक ले रहे हैं। ये दृश्य कल्पित होने के कारण, ये दृश्य कल्पित होने के कारण, कितने दृश्य देखते हैं? देखते ही रहते हैं सारा टाइम, है? सोते हुए भी, जागते हुए भी क्या देखते हो? दृश्य तो आते हैं सब। पर बहुत आनंद की बात है, रुचिकर चीज लग रही है, वो क्या कह रहे हैं? ये दृश्य कल्पित है। एक बार दोहरा ले, रात का सपना कैसा है? हैं? रात का सपना हमारे मन की कल्पना ही तो है। तो ये जागृत में भी जो हम देख रहे हैं, ये भी हमारी कल्पना ही है। वो कह रहे हैं जिस प्रकार ये दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जू में प्रतीत होने वाले सर्प रस्सी में सांप प्रतीत होता है, और सपने में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है। सपने में कितने पदार्थ दिखाई देते हैं, क्या वो सच्चे होते हैं? 56 भोग हो, क्या वहां 56 भोग हैं सच में? नहीं है। ऐसे ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उस जीव और ईश्वर का जो एक भाव बचा रहता है, वही जानने योग्य है। क्या कह रहे हैं? प्रबल युक्तियों से हमें एकता करनी है। किसकी एकता करनी है? अगर हम दृश्य को नेति नेति करते जाए, ऊपर श्लोक में यही आया था, नेति नेति शब्द आया था, ज्यादा उसकी गहराई में हम गए नहीं, बोला ना उन्होंने कि नेति नेति करते जाओ। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको नो नो क्यों करना है? क्योंकि वो हमारी कल्पना है, वो सत्य नहीं है। अगर ऐसा अभ्यास हम करना शुरू करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि हमारी दृष्टि उस पे टिकेगी जाके। किस पे? जो उस उपाधि का आधार है। और उपाधि का आधार कौन है? वो ब्रह्म परमात्मा। चाहे इस पूरी माया का आधार वो हो, चाहे हम जीवों का वो आधार। तो शास्त्र हमें कहां गति करा रहा है? देखो क्या चीज पकड़ा रहा है शास्त्र। बार बार कह रहा है कि जब हम दृश्य का निषेध करेंगे, माया का निषेध करेंगे, फिर हम अपने शरीर का निषेध करेंगे, तो एक ही तो भाव बचेगा। क्या? उपाधि हटी तो वो चैतन्य बचा, माया की उपाधि हटी तो वो ईश्वर बचा, और वही जानने योग्य है। हम इतनी जानकारी इकट्ठी करते हैं, पर सदा याद रहे ये सब कूड़ा करकट है। जितनी भी जानकारियां आज तक हमने इकट्ठी की वो कचरा है। जानने योग्य तो एक ही चीज है। क्या? उपाधि हटाने से शेष क्या बचता है? चाहे माया की उपाधि हटाओ, चाहे जीव भाव हटने के बाद क्या बचता है? वो परम तत्व बचता है। मात्र वो परम तत्व ही जानने योग्य है। आज गांठ बांधने जैसा वचन है। जीवन मिला है ना मनुष्य का, तो क्या चीज जानेंगे? जो जानने योग्य होगी। जो जानने योग्य ही नहीं है उसको जान के क्या करेंगे? इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज मनुष्य इकट्ठी करता है, पर जब मरेगा तो यही छूट जाएगा। लेकिन ये जो जानने योग्य है, क्या? परम तत्व। इसको अगर एक बार जाना तो ये हमसे कभी छूटता नहीं है। इसकी व्याख्या ले रहे हैं। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, रस्सी में सर्प होता नहीं है, चाहे कितना भी डर लगे देखने वाले को, वो तो भ्रांति होती है, भ्रम से दिखता है। और स्वप्न में विविध दृश्य दिखाई देते हैं जो वास्तव में तो होते नहीं है। इसी प्रकार ध्यान देना है हमको, ठीक इसी प्रकार ये सारा दृश्य जगत प्रकृति के कारण ही, प्रकृति त्रिगुणमयी प्रकृति है ना, 3 गुणों के कारण ही अज्ञानवश, क्योंकि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान से बंधे हुए हैं, इस कारण से हमको ये दृश्य प्रपंच दिखाई संसार का देता है। जीव और ईश्वर की सत्ता भी प्रकृति के ही कारण है। इसलिए प्रकृति का निषेध करने पर
प्रकृति का निषेध करेंगे तो क्या शेष बचेगा? एक ब्रह्म भाव ही शेष रह जाता है, जो इस सृष्टि की सत्ता है। बार बार उसी बात को बता रहे हैं। सृष्टि की सत्ता क्या है? वो ब्रह्म। लेकिन अगर हम इसको निषेध करें, जीव का और प्रकृति का, तो वो एक सत्ता बचती है। और फिर कह रहे हैं वही जानने योग्य है। प्रकृति जानने योग्य नहीं है। प्रकृति इस माया में, संसार में कितना भी जानो, कितना भी देखो, वो जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य तो केवल एक वही तत्व है और उसका बोध संभव है। शास्त्र हमें विश्वास दिला रहा है कि यदि तुम बढ़ोगे इस रास्ते पर तो उसका बोध, उसका ज्ञान, उसकी अनुभूति संभव है। कोई ना सोचे कि ये तो बहुत मुश्किल बात आज बता रहे हैं, मेरे तो बहुत हाथ ऊपर कर दोगे, मेरे बस का नहीं है, ये क्या बोला, समझ भी नहीं आ रहा, तो उसकी पकड़ कैसे मिलेगी? लेकिन शास्त्र कह रहा है कि उसका बोध संभव है। किसके लिए कह रहा है? हमारे और आपके लिए तो कह रहा है। उस परम तत्व का अनुभव संभव है। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ जो शास्त्र वचन हमें मिल रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। हम हतोत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि शास्त्र हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है, और हमारा पुरुषार्थ, हमारी अंदर का जो प्रेरणाएं हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, वो हमें आगे ले जाएंगी। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी, अच्छा टॉपिक स्टार्टिंग का था कि ब्रह्म अखंड है, एक ही है, अनंत है, केवल है, चेतना ज्ञान स्वरूप है, वह सदा सर्वत्र है और कण कण में विद्यमान है। अखंड है मतलब कण कण में विद्यमान है, इसलिए उसका ना त्याग किया जा सकता है ना ग्रहण किया जा सकता है। और वो मन वाणी का विषय नहीं है। त्याग और ग्रहण उसी को ही करेंगे ना जो मन वाणी में अपने आएगा, है ना। तो वो मन वाणी का विषय ही नहीं है, वह अनुभव करने वाली वो है। और ये कॉन्फिडेंस दिया है शास्त्रों ने कि हम उसका अनुभव कर सकते हैं, हो सकता है। बहुत थोड़े से शब्दों में बहुत सुंदर जिस दिया आपने आज का, जो पूरा ना भी अगर यहाँ रहता नहीं है, इतना भी यदि हम बार बार दोहराएं जो आपने बोला है, तो आज का जो सेशन चला उसका सार हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आखिर बार बार आज भी कई बार आया, वही जानने योग्य है, वही जानने योग्य है। तो कोई चीज जानने योग्य है तो उसको थोड़े में मैं जरा संभाल के अपने पल्ले में बांधूं, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। इतना अब तो हम पुरुषार्थ करें, जरूर करें। दूसरा आंटी जी वही महावाक्य शुरू हुआ कि 4 वेदों में 4 महावाक्य हैं। तो पहला आया तत्वमसि। तो ये जो कुछ भी है सब शून्य है, वो आत्मा तू ही है, ब्रह्म का अंश, मैं ही आत्मा का रूप हूँ, और आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये सबसे अच्छी बात जो जानने योग्य है। भेद केवल उपाधि का है। जैसे राजा को राजा की उपाधि दी हुई है, चोर को चोर की उपाधि, तो वो उपाधि से ही भेद हो रहा है ना। आत्मा तो जो उसके अंदर है वही मेरे अंदर है। वही जो मतलब आया नहीं इसमें, पर वो जो घड़े का अपन वो लेते हैं कि सिर्फ वो शेप्स का ही तो भेद है, तो उससे मोटा घड़ा बन गया, तो उसका जो मेन तत्व है वो तो एक ही है। तो ऐसा मुझे लगा कि इसमें भी वही है कि भेद केवल उपाधि का है। ईश्वर को माया की उपाधि दी गई है और जीव को ये पंचकोश शरीर की उपाधि दी गई है, और चैतन्य तत्व केवल ब्रह्म ही है। उपाधि हट जाए तो ना ईश्वर रहेगा और ना ही जीव रहेगा। एकता, यहाँ एकता आ जाएगी। एकता, अभेद है ना। हाँ, जीव और ईश्वर की एकता तक
जो लक्ष्य है ना, जो उद्देश्य है शास्त्र का, वो है जीव ईश्वर की एकता का प्रतिपादन। बिल्कुल। जीव ईश्वर की एकता करनी है। आज हम जिस ज्ञान में चल रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो है हमारा लक्ष्य जीव ईश्वर की एकता। तो आपने लास्ट में वो तत्वमसी का महावाक्य लेकर के ये एकता बताने का जो प्रयास किया थोड़े शब्दों में, ये बहुत अच्छा ही नटशेल आ जाएगा सबके सामने। इसको दोहराएं सब लोग, बहुत लंबा नहीं भी समझ में आए, वो तो डिटेल होती है, वो हेल्प करती है समझने के लिए। और अच्छी लाइन बस ये एक मेन थी कि हमें अपनी दृष्टि उपाधि से हटानी है और तत्व पर लेकर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और सब कुछ जो कल्पना है उसे नो नो करते जाओ। जानने योग्य केवल एकमात्र एक ही चीज है जो परम तत्व है, उसी को जानना है और उसी का ही बोध, उसी का ज्ञान और उसी की ही अनुभूति संभव है। अनुभूति संभव है। ये बहुत अच्छा विश्वास दिलाया शास्त्र ने कि कोई ये ना सोचे कि ये तो बहुत कठिन हो जाएगा, ये मुझे कैसे होगा। नहीं, शास्त्र ने कह दिया कि उसका बोध संभव है, उसकी अनुभूति संभव है। इस विश्वास को लेके आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक है। और किसी को अपना भाव रखना